एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे। तो आपका मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर हो गए था चाय पानी सब लोगों का, और मैंने चाय पानी के बर्तन कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे करना है क्लीनिंग का काम भी। तो यहाँ पर बर्तन लगे हाथ थोड़े बहुत जो भी रहते हैं उनको मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि ढेर ना लगे। तो हस्बैंड जी शाम को लेकर आए थे पालक, तो उसको मैंने साफ़ करके रात में ही रख दी थी, बस अब धोना बाकी है। तो यहाँ पर मैं धोकर रख लेती हूँ, और पालक को धो लिया है मैंने बढ़िया से 2-3 पानी से। और आज बनने वाली है पालक आलू की सब्जी, बच्चों के टिफ़िन में भी और हस्बैंड जी के टिफ़िन में भी। तो लंच आज पहले रेडी कर लूँगी मैं। बच्चे थोड़ा बहुत नाश्ता कर जाते हैं, 1-2 पराठे सेक देती हूँ मैं, तो वो खाकर चले जाते हैं। तो लंच भी यही हो जाएगा, और फिर देखते हैं दोपहर में कुछ और अगर लगेगा तो बना लेंगे। तो यहाँ पर पालक मेरी धुल चुकी है, और पालक को रख देते हैं साइड में ताकि इसका अच्छे से पानी निथर जाए, और तब तक कर लेते हैं क्लीनिंग। तो क्लीनिंग के लिए फिर मुझे जाना पड़ता है हॉल में, तो क्योंकि काफ़ी फैलारा हो रखा रहता है बच्चों के कारण, ये बिछा कर रखना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो नीचे पैर रखते हैं और नीचे बहुत ठंडा रहता है। और ये जो कोटा टाइल्स लगी है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहती है, इसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है। मतलब गर्मी में बहुत अच्छा फील होता है इस टाइल्स पे, क्योंकि गर्मी में भी ठंडी रहती है ये, तो गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, पर ठंड में जब है ना बहुत ज़्यादा पैरों में चिपकती है। तो यहाँ पर कर लेती हूँ मैं क्लीनिंग। तो किचन से झाड़ू निकाल कर लाई हूँ मैं। तो किचन मेरा इतना छोटा है कि मैं आपको झाड़ू लगता हुआ उसमें दिखा नहीं पाती हूँ। तो किचन से मेरा झाड़ू शुरू हो चुका है। सॉरी। तो ये किचन से मेरा झाड़ू शुरू हो चुका है, और मैं ले जाती हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सामान जो भी फैला रखा था बच्चों ने, तो वो सब मैंने समेट दिया है। और बच्चे क्या, मेरे तो 2 बच्चे नहीं है, 3 बच्चे हैं, तो हस्बैंड जी का भी यही सेम रहता है, वो भी सारा सामान आकर सब फैला देते हैं। उनका जो भी उनका काम का सामान रहता है, उनके कम से कम 2 से 3 बैग रहते हैं, तो वो सारा सब कुछ फैला के रखते हैं, तो फिर सुबह ही मैं समेटती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बैग वगैरह एक साइड रख दिए थे, और लगा लेती हूँ यहाँ पर झाड़ू। और हस्बैंड जी भी उठ चुके थे आज, तो काफ़ी टाइम से, तो हम लोगों का चाय वगैरह तो हो गया था। बस अब क्लीनिंग कर लेती हूँ, और इसके बाद बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके हैं, और इनको साहबज़ादे को आजकल बनियान पहनकर सोने का शौक है, क्योंकि उनके पापा बनियान पहनकर सोते हैं। तो बच्चे हैं ना, हम लोगों को कॉपी करते हैं बड़ों को, और इसलिए हम लोगों को अ, ध्यान देना पड़ता है छोटे बच्चे अगर घर में है तो, कि हमको कुछ ऐसा नहीं करना है जो कि गलत हो और बच्चों में गलत हैबिट डाले। तो बच्चे उठ चुके हैं, और यहाँ पर ये वीडियो मेरा कल का है। तो ये मैंने कल, मेरा पार्सल आया था, तो उसी को मैं ओपन कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया था। ये मात्र 235 का पार्सल है, जो मीशो में अभी सेल में मिल रहा था। तो मैंने मंगवा लिया था, मैंने सोचा देखते हैं कैसा क्या आता है। तो ठीक है, मतलब जो मनी के अकॉर्डिंग ठीक है, जितना पैसा लगा है ना उस हिसाब से कोई बुरा नहीं है। अगर आप 200 का है और 2 मंथ भी अगर इसको डेली वियर में पहन लेते हो, तो आई थिंक कीमत अदा हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने नेक्स्ट डे इसको पहना था फिटिंग लगाकर, और फिर खाना वगैरह मेरा सुबह का हो चुका था। ये टाइम है अभी दोपहर का, और हस्बैंड जी गए थे बच्चों को लेने, तो बच्चों को लेकर आए वो, फिर उनका किया मैंने ड्रेस वगैरह चेंज। तो बच्चों का क्या है कि सुबह जो खाते हैं ना, वो उनको दोपहर में नहीं खाना रहता है। हालांकि रोटी सब्जी रखी थी, बट फिर मैंने सोचा चलो इनके लिए कुछ बना देती हूँ, और मुझे भी भूख लगी थी। आज हम लोगों का खाना जल्दी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना लेते हैं। तो समथिंग 2:30 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे 2 बजे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो दिन के बर्तन थे, सॉरी सुबह के, तो उनको सबको मैंने लगा देती हूँ, ताकि स्टैंड पर जगह हो जाएगी, क्योंकि किचन छोटा है ना, तो फिर
थोड़ी जगह खाली रहती तभी मज़ा आता है किचन में काम करने में, और पूरा स्टैंड अगर भरा रहता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काम करना, इरिटेशन होती है। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जम चुके हैं, तो फिर बच्चों को मैं बना दूंगी आज चीले। और अभी मैंने ये पैकेट का जो बेसन रहता है ना, तो इसके चांसेस रहते हैं जल्दी ख़राब होने के। और अभी मेरे पास लीड वाला जो डब्बा रहता है ना वो खाली नहीं था, और स्टील वगैरह में रखो ना तो फिर जल्दी ख़राब होने लगता है ये, क्योंकि स्टील में लीड नहीं होती है। तो लीड वाले डब्बे में रखते हैं ना तभी इस टाइप की चीज़ें ठीक से काफ़ी टाइम चल पाती है। तो फिर मैंने इसको कर देती हूँ मैं पैक। और मेरा ये देसी जुगाड़ है, कहाँ रबड़ ढूंढो कहाँ क्या करो, तो जब तक टेम्परेरी के लिए मैं इस टाइप से कर देती हूँ। और फिर बेसन लेने के बाद इसको मैं रख देती हूँ वापस से फ्रिज में। कंटिन्यू नहीं रखती हूँ फ्रिज में, जैसे ही डब्बा खाली होगा फिर मैं इसको डब्बे में डाल दूँगी। तो पालक मेरी सुबह मैंने बचा ली थी। तो बच्चों को चीले बहुत पसंद है, बेसन के हो, मूंग दाल के हो, किसी भी मतलब किसी भी वे में अगर चीला है, डोसा है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ चीले की तैयारी, और बनाएंगे साथ में एक यम्मी सी चटनी। और चटनी सिंपल बना रही हूँ मैं, टमाटर और हरी मिर्च और धनिए की। बस उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर देंगे तो उससे है ना उसका जो फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया आएगा, और बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे बच्चों को इस टाइप से चटनी बनाती हूँ तो यहाँ पर टमाटर वगैरह मैं काट ले रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर चटनी का काम चल रहा है, और इसमें डाल देते हैं नमक। पालक में भी डाल देती हूँ थोड़ा नमक, और इसमें भी डाल देती हूँ चटनी में, ताकि अच्छे से पिसा जाएगी चटनी। तो चटनी हमारी हो रही है तैयार, और आज हमको जाना है थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी रहती नहीं है, और आज बड़ी मुश्किल से उनको छुट्टी है। तो फिर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी पूरी का मसाला चटनी में। तो इसका जो मैं ट्विस्ट की बात कर रही थी ना, मैं इसी की बात कर रही थी कि इसका बाद जो फ्लेवर आता है ना बहुत बढ़िया आता है, और मेरे हाथ से थोड़ा सा डल गया था ज़्यादा। तो मुझे पतिदेव का डर था कहीं उनको खट्टा ना लगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा खट्टा लगता है, वो खट्टा कम खाते हैं। तो यहाँ पर झटपट से इसको चटनी को लेते हैं पीस। और चटनी हमारी पिसा गई है, तो चटनी को निकाल लेंगे। और बच्चे मेरे जब घर में रहते हैं ना तो बाप रे, मतलब बार बार किचन में मुझे ना इतने सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें उनकी। तो ये इस टाइप से वीडियो में भी परेशान करेंगे, कहीं कैमरा में हाथ लगा देंगे, कहीं कुछ करेंगे। और ये छुटकू को तो है ना कुछ खाने को चाहिए ही रहता है। तो और वो खुद से तैयार हुआ है, तो आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा हो तो खुद से चंपू जैसा तैयार हो गया है। खुद से कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, कहीं भी जाने का नाम आता है ना तो वो झट से हो जाता है रेडी। और इसके बाद मैंने मिक्सिंग कर लिया था इसको, बेसन को। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं पालक के चीले। आज बहुत बढ़िया बने थे, बहुत अच्छे भी लगे। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा है ना चेंज करते हैं, नॉर्मल चीले तो खाते ही रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा पालक ऐड करके बनाते हैं किस टाइप से। फर्स्ट टाइम ही बनाए थे मैंने, पर अच्छा लगा। और मैं तो ये कहूँगी कि मतलब जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि उससे ना बहुत नरम बने थे पालक से चीले। तो यहाँ पर मैंने अपना तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब मैं जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक आपको दिखाती हूँ चटनी। तो ये देखिए यम्मी सी मैंने थोड़ी दरदरी पीसी है ताकि अच्छी लगे। और ये है मेरा बेसन चीले का। तो थोड़ा सा गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि पतिदेव को पतले चीले पसंद नहीं है, थोड़े मोटे चीले पसंद आते हैं। तो यहाँ पर
फर्स्ट चीला मेरा बन गया है। तो फर्स्ट चीला तो आई थिंक सबके हाथ से ही बिगड़ता है, बट ठीक है, जैसे तैसा हो गया था वो ठीक। क्योंकि पालक है ना, तो इतने अच्छे से फिनिशिंग आ नहीं रही थी इसमें, चीले में तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना था। और यहाँ पर हो जाता है हमारा चीला तैयार। तो इसको अच्छे से दबा दबा कर सेकूंगी मैं, क्योंकि पालक डली हुई है ना, तो इसको थोड़ा सा नरम हो रहा था ये, तो इसको बहुत ध्यान से मुझे सेकना पड़ा। तो देख सकते हैं आप कितना यम्मी सा लग रहा है चीला। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और चीला हमारा बनके हो गया है रेडी। तो बच्चों को मैं दे दूंगी, क्योंकि स्कूल से आए हैं तो वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे मेरे दोनों चीले खा रहे थे। दोनों का नाश्ता हो चुका था और अब मैंने भी ले लिया है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे सीख रहे थे और मुझे गर्मा गर्म खाना बहुत पसंद है। तो जब तक सीखते हैं तब तक मैं खा लूँगी। और फिर हो जाता है हमारा लंच, तीनों माँ बेटे का। और पतिदेव से बोला तो उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि उनकी लग गई थी नींद जब तक मैं बना रही थी। तो वो सो गए थे, और अब वो सोकर उठेंगे ना, अब उनको उठाना है ना, तो उनके लिए उठाने के लिए चाय की खुशबू ही चाहिए। तो जब तक मैं रख देती हूँ चाय बनने, और पतिदेव को तब तक देते हैं सोने। और चाय हमारी उबल जाएगी, और फिर छान के कप में फिर मैं जाऊंगी उनको उठाने। तो यहाँ पर मैंने एक साइड रख दी थी चाय, तो चाय उबल रही थी, तब तक सोचा जो चीले के बर्तन हुए हैं तो उसको कर लेती हूँ साफ। तो यहाँ पर सारे बर्तन में कर लेती हूँ क्लीन, क्योंकि कहीं पर भी जाओ ना और फिर जाकर आओ ना, भले ही हम कुछ ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे हो, बट फिर भी आकर है ना, घर में आकर काम करने का मन नहीं करता। और मेरा ये रहता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो घर को पूरा क्लीन कर कर ही जाती हूँ, ताकि आने के बाद ज़्यादा झंझट ना रहे, ज़्यादा लोड ना रहे, भले ही फिर लेट आए। तो यहाँ पर बर्तन हो चुके थे साफ़, और चाय भी मेरी बन चुकी थी। आ जाइए आप लोग भी, शाम की चाय पी लीजिए हमारे साथ। और हम लोग मतलब चाय के साथ हमको नाश्ता नहीं चाहिए रहता, थोड़ा पहले अगर 10-15 मिनट पहले करेंगे नाश्ता, इसके बाद ही चाय लेते हैं। साथ में हम लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है। तो चाय मेरी हो गई थी रेडी, तो चलिए पतिदेव को उठाते हैं। और उनका सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है ना उठने में, चाय बनाई क्या? तो इसलिए मैं छान कर डायरेक्ट लेके गई हूँ और उनको उठा रही हूँ। तो यहाँ पर पतिदेव उठ जाएंगे और वो पी लेते हैं चाय, और मैं भी हो जाऊंगी फिर रेडी, क्योंकि मुझे थोड़े से बाल ठीक करने हैं। आज बाल धुले थे तो, और फिर मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं ना, और ड्राई भी बहुत ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा सा सुलझाने में लगता है टाइम। और मेरा बच्चा आ गया था बात करने के लिए। इसको बहुत सारी बातें आती है, इतने सारे सवाल करता है जिसकी कुछ हद नहीं। तो ये हो चुका है रेडी, अपने से कंघी वगैरह करके अब मैं इसको ठीक से खुद के हाथ से करूँगी तैयार। और अभी इनके स्कूल में चल रही है एनुअल फंक्शन की तैयारी, तो बस उसी के बारे में वो मुझे बता रहा था कि मम्मा ये वाला गाना है। तो हम लोग रेडी हो जाते हैं और फिर निकल जाते हैं बुआ जी के घर की तरफ। आज हमको जाना था बुआ जी के घर, उनके यहाँ से हमारा कुछ सामान लेकर आना था। तो पतिदेव को जैसे तैसे मैंने मनाया, और पतिदेव मान गए हैं। और इसके बाद फिर बुआ जी के यहाँ से लौटते टाइम रास्ते में आता है डी मार्ट, तो यहाँ से मैं लेना था कुछ ज़रूरी सामान घर का। तो घर का सामान ले लेते हैं। और ये मेरा छोटा बेबी रूठा हुआ बैठा है, इसको खानी थी आइसक्रीम, पर इसको हो रही थी सर्दी, तो मैंने इसको आइसक्रीम नहीं दिलाई है, तो ये रूठ कर बैठा है। तो यहाँ पर कुछ सामान हमने ले लिए हैं ज़रूरत के,